नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जैसा कि अभी 1 से 2 दिन हुए हैं कैलेंडर जारी किए हुए। कैलेंडर में सबसे फर्स्ट जो परीक्षा की बात करी गई थी, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। तो अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। 2026 में जो भी परीक्षा कैलेंडर में निर्धारित की गई थी, एक एक करके एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। तो आप तैयारी बना के रखें और चलिए देखते हैं आज के इस जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो पोस्ट कौन कौन से पोस्ट हैं जारी हुए हैं, उनके बारे में सारे डिटेल इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये वैकेंसी जनवरी में जो होने वाली है, भर्ती होने वाली है, वो है समूह 1 उप समूह 2 के पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025। एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा और अंतिम तिथि है जनवरी 7, 2026। तो इसकी सारी डिटेल आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। इसमें दोस्तों थोड़ी ऐसे शॉर्ट में डिस्कस कर लें तो डेट हमने पे चर्चा कर ली। एज 18 to 40 है। पोस्ट काफ़ी सारे हैं, अलग अलग पद हैं, अलग अलग पदों के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग है, संवर्गवार पदों की संख्या भी अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करें लगभग कौन कौन से पोस्ट हैं, तो सोशल वर्क की पोस्ट हैं, जैसे MSW समाजशास्त्र वाले, मनोविज्ञान से जिन्होंने सोशल कंप्लीट कर रखा है, मतलब आपका PG। हाँ, इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें UG वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, PG वालों के लिए है। अब PG में क्या क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आगे देखेंगे, पर पोस्ट के नाम देखा हो गया, पर्यवेक्षक हो गया, सहायक सांख्यिकी अधिकारी हो गया, कनिष्ठ मार्गदर्शक, वरिष्ठ मार्गदर्शक, फिर आपका साइकोलॉजी को लेकर कई सारे पोस्ट हैं, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, इसके अलावा लेखापाल के पद हैं, साथ ही साथ बात करें अभिलेखागार में कुछ पदें जो निकलती हैं वो पोस्ट हैं, और एक ट्यूटर सिस्टर्स के हैं जिनकी सैलरी काफ़ी बेहतर है। तो वो सारे जितने भी पद हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक एक करके देखें इन भर्ती पदों के लिए इम्पॉर्टेंट डेट। आवेदन कर सकेंगे 24 दिसंबर 2025 से, मतलब आवेदन स्टार्ट है 24 दिसंबर से। अंतिम तिथि 7 जनवरी 2026। आवेदन में कोई त्रुटि हो जा रही है अगर, तो उसमें आप संशोधन भी 24 दिसंबर से ही इसमें कर सकते हैं, और अंतिम तिथि है संशोधन की 12 जनवरी। फिर परीक्षा दिनांक व दिन जो है 10 फरवरी 2026 से प्रारंभ लिखा है। कहने का मतलब ये है कि 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे आवेदनों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाना, वो भी ऑनलाइन, मुश्किल होता है। इसीलिए 10 तारीख से स्टार्ट होगा, कब तक वो आवेदनों पर डिपेंड करेगा। तो 10 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा शुल्क देखें तो अगर आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जैसे SC ST OBC EWS और निःशक्त जन, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ही केवल मूल निवासी हैं, तो आपकी जो फ़ी रहेगी वो 250 रहेगी, और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 फीस प्रति प्रश्न पत्र। साथ ही सीधी बैकलॉग भर्ती जो रहेंगी उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो ये आपके फ़ीस हो गए, और साथ ही साथ ये आपके जो एक्चुअल फ़ीस नहीं है, इनमें ऐड होगा आपका पोर्टल शुल्क 60 रुपीज़, और अगर आप इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपये वो। एग्ज़ाम जो आपका 10 फरवरी से स्टार्ट है, 2 शिफ्ट में होगा, प्रथम और द्वितीय शिफ्ट। पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 9 से 12, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 200 है। और दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। ये यहाँ पे अब दिया गया है, ये आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस टाइम की जानकारी के लिए कि क्या लेके जाना है एग्ज़ाम में, क्या नहीं लेके जाना है, वो सारी चीज़ें दी है। ये अभी जानना ज़रूरी नहीं है। अभी आपको डेट हो गया, और क्या क्या आवेदन, कौन आवेदन कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ये पद के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जो ये पद है मतलब समूह 1 उप समूह 2 के अंतर्गत जितने भी पद है वो तृतीय श्रेणी के पद हैं जिन पर भर्ती की जा रही है। यहाँ पे दिया गया है क्या क्या आपके पेपर में आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 200,
जिसमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके संबंधित विषय के। कहने का मतलब चूंकि स्नातकोत्तर लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है तो 100 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे वो आपके स्नातकोत्तर के रहेंगे, जिस बेस पे आप आवेदन करेंगे। और 100 प्रश्न रहेंगे जिनमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके इसमें रहने वाले हैं। आयु सीमा देखें तो आयु सीमा है न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 40 साल। तो जैसे आपकी एज अगर है न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 तो आवेदन कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप SC ST OBC और बाकी इन निकायों के या जहाँ जो यहाँ पे दिया गया है और होम गार्ड में कार्यरत शासकीय सेवाएं हैं, सेवक हैं तथा महिला अभ्यर्थी हैं तो आपकी आयु सीमा अधिकतम हो जाएगी 45 साल, मतलब 5 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया गया, एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। एज लिमिट की गणना होगी 1 जनवरी का आधार मानकर, चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में, है ना। यहाँ पे दिया गया है, फिर से देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। खुली भर्तियों के लिए सीधी भर्ती भरे जाने हेतु जो पद हैं न्यूनतम 18 से 40 और आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। ठीक, ये एज लिमिट हो गया। अभी क्या बचा है, अभी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लेंगे, फिर हम अलग अलग पद, उनकी शैक्षणिक योग्यता, संवर्गवार पदों की संख्या और सैलरी वगैरह डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा वक्त ना लगे, कम से कम समय में सारी जितना भी नोटिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर पाएँ, कर लेंगे ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना होगा तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको ये PDF पूरा मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया विभागवार रिक्त पदों का विवरण। अब विभाग भी एक नहीं है, विभाग अलग है, पद अलग है, पदों की संख्या अलग है, पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग है। तो विभागवार देखेंगे रिक्त पदों की संख्या। देखिए, पहला है विभाग नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा। ज़्यादातर विभाग वही चिकित्सा महाविद्यालय हैं, हर एक जितने भी ज़िले के निकाले गए हैं वैकेंसी, तो खंडवा के लिए है ये, जिसमें एक सीधी भर्ती मेडिकल सोशल वर्कर, मतलब ये आपका जो एक हमने देखा वो पदक्रम है, पोस्ट कोड ज़रूरी है। आप पहले एक एक तरफ से पूरी सीटें वैकेंसी सब देख लेंगे, फिर आपको पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आवेदन करना होगा, क्योंकि उसमें पोस्ट कोड मांगेगा। आप किस पोस्ट के लिए किस पोस्ट कोड के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, वो पोस्ट कोड आपको लिख के रख लेनी है। सबसे पहले आप किस मतलब पद के लिए आवेदन करें तो उसका एक पोस्ट कोड होगा, वो लिख लें। फिर सेकेंड नंबर किसे टिक करेंगे वो पोस्ट कोड लिख लें। वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके खुद देखनी ही पड़ेगी आपके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। तो पोस्ट कोड 1 में है मेडिकल सोशल वर्कर का पद, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 3। सारे ही पद यहाँ पे अकार्यपालिक हैं, ये आपको देख लेना है मतलब इसमें सारे ही अकार्यपालिक हम देख चुके हैं। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, और यहाँ पे दिया गया है संवर्गवार पदों की संख्या। तो यहाँ पे 2 अनारक्षित वर्ग के पोस्ट हैं और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के, कुल मिला के 3 पद। ऐसे ही अगला आप देखेंगे पोस्ट कोड 2 में है सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद, टोटल 1। फिर आपका साइक्रेटिक सोशल वर्कर, ठीक है, उसके भी 1 पद है। फिर अगला है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, पोस्ट कोड 4 मेडिकल सोशल वर्कर के पद हैं 1। ऐसे ही क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान में पोस्ट कोड 5 में है मेडिकल सोशल वर्कर के 3 पद। सीधी भर्ती फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पद। फिर अगला है विदिशा में क्या, अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है 7, जिसमें मेडिकल सोशल वर्कर के 2 पद हैं। सांख्यिकीय सहायक अधिकारी के 1 पद हैं। साइकेट्रिक सोशल वर्क के 1 पद हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 1 पद हैं। सहायक अस्पताल प्रबंधक के 1 पद हैं। तो ये विदिशा में इतने सारे पदें निकाली गई हैं, अलग अलग पोस्ट हैं।
फिर श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में सोशल वर्कर के टोटल 6 पद हैं। साइकेट्रिक सोशल वर्कर के 4 पद हैं। बायोकेमिस्ट के 1, सहायक अस्पताल प्रबंधक के 1 पोस्ट, एक पोस्ट है आपका उप रजिस्ट्रार की। और फिर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में जो पद निकाले गए हैं सहायक अस्पताल प्रबंधक की, तो 1 पद वहाँ पे है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के लिए। पदों की संख्या मेडिकल सोशल वर्कर की है 2, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 1, सहायक आपका साइकेट्रिक सोशल वर्कर की 1, तो ये शहडोल में निकाले गए हैं। फिर है नेक्स्ट कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5, किसके? सहायक सांख्यिकी अधिकारी के। सोशल वर्क मेडिकल सोशल वर्क सीधी भर्ती 3 पद, बायोकेमिस्ट के 2, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 1। और मेडिकल सोशल वर्कर के 1। तो ये हो गया। अब देखें रतलाम में जो सहायक अस्पताल प्रबंधक के 2 पद निकाले गए हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर के 1, मेडिकल सोशल वर्क के 4। फिर शासकीय चिकित्सा दतिया में मेडिकल सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 1 पद, साइकेट्रिक सोशल वर्कर के 1 पद, फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पद और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 2 पद। आगे दिया अस्पताल प्रबंधक के 1 पद, सहायक अस्पताल प्रबंधक के भी 1 पद और उप रजिस्ट्रार के 1 पद। ये अभी हमने कहाँ का देखा? दतिया का। नेक्स्ट है इंदौर अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में जो पद निकले हुए हैं, इसमें है मेडिकल सोशल वर्कर के 1 पद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 2 पद, मेडिकल सोशल वर्कर पोस्ट कोड 39 में 1 पद, फिर अस्पताल पर सहायक प्रबंधक के 1 पद। यहीं इंदौर में ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के लिए जो टोटल मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट है वो है 3। नेक्स्ट है ग्वालियर अधिष्ठाता स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय में जो पदें निकली हुई हैं, जैसे साइकेट्रिक सोशल वर्कर के 1 पद, मेडिकल सोशल वर्कर के 7 पद, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 1 पद, बायोकेमिस्ट के 1 पद। फिर नेक्स्ट है भोपाल, इस आपका मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकला है किसका? केमिस्ट का। कितने पद? 2 पद। मेडिकल सोशल वर्क फिर आपका आ गया यह छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिंदवाड़ा में मेडिकल सोशल वर्कर के 1 पद निकला है, 1 पद का सहायक सांख्यिकी अधिकारी का, 1 पद है सेक्रेटरी सोशल वर्कर का। नेक्स्ट है भोपाल संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भोपाल में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच में। पद क्या क्या हैं? तो सतना में है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 1 पद, फिजियोथेरेपिस्ट 2 पद, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 1 पद। फिर सिवनी में है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 1 पद, फिजियोथेरेपिस्ट के 2, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 1। यही तीनों पद मंदसौर में भी हैं 1, 2 और 1। फिर नीमच में भी 1, 2, 1 के रेशियो में ये पदें निकाली गई है। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा सेवा इंदौर, सीधी भर्ती पोस्ट कोड 63, फैमिली वेलफेयर एजुकेटर की पोस्ट है, 4 पद है टोटल। फिर भोपाल में संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय में जो पदें हैं वरिष्ठ मार्गदर्शक के हैं, पर्यवेक्षक के हैं, रसायनज्ञ के हैं, तकनीकी सहायक लेखन के हैं, माइक्रो फोटोग्राफिक फर्स्ट अभिलेखागार प्रभाग के हैं। तो ये सारे पद यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे वरिष्ठ मार्गदर्शक के पद हैं 8, वरिष्ठ मार्गदर्शक पोस्ट कोड 66 में 6, पर्यवेक्षक के 1 पोस्ट, रसायनज्ञ के 4 पद, तकनीकी सहायक के 1 पद, कनिष्ठ मार्गदर्शक के 1 पद, माइक्रो फोटोग्राफिक फर्स्ट अभिलेखाकार के 1 पद, 1 पद है सहायक माइक्रो ग्राफिक फर्स्ट अभिलेखाकार के। फिर नेक्स्ट है आपका विभाग एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल, जिसमें एमपी स्टेट भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सागर के अलग अलग पद दिए गए हैं, जिसमें लेखापाल के पद हैं 2,
कहाँ पे? भोपाल में। जबलपुर में एक पद पर्यवेक्षक, विपणन पर्यवेक्षक या विक्रय प्रोत्साहन के, फिर एक पद लेखापाल के। वहीं इंदौर की बात करें तो एक पद लेखापाल के, उज्जैन में 2 पद लेखापाल के और सागर में 1 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के। नेक्स्ट है संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल में जो वैकेंसीज निकली हैं काहे काहे की है वो है एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सिस्टर ट्यूटर। तो कितने पद हैं इनके? तो सर्वाधिक पद इन्हीं के हैं, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर के 40 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 28 और सिस्टर ट्यूटर के 218 पद। सबसे ज़्यादा पद जो हैं सिस्टर ट्यूटर के हैं और इनके पदों के कारण ये पदों की संख्या सबसे ज़्यादा दिख रही है और वो है 474 जाके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। फिर अगला विभाग है आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, 80 पोस्ट कोड है इसका। सीधी भर्ती सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पद है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 45, जिसमें से ये असंवर्गवार पदों की संख्या दी गई है। अब देखें कुल इतने सारे विभाग और संवर्गवार पदों की संख्या और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना रहा, तो 474 पद कुल हैं जिन पे भर्ती होनी है। ये हैं ओपन कैटेगरी के पद, फिर यहाँ पे ST SC OBC EWS के सारे पद यहाँ पे जो है दी गई हैं। 474 पदों पर ये वैकेंसी जो है निकाली गई है, हमने ये डिस्कस करी। अब यहाँ पे दिया गया है भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण, क्योंकि अभी तो हमने शैक्षणिक योग्यता देखी ही नहीं, शैक्षणिक योग्यता और सैलरी। तो चूँकि पद अलग अलग हैं तो शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है, इसलिए शैक्षणिक योग्यता पद के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते जाएंगे। जैसे पहला पद है मेडिकल सोशल वर्कर का, तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखी गई है इनके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा MSW उपाधि। तो ये है शैक्षणिक योग्यता और सैलरी 32,800। फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या सांख्यिकी या इकोनॉमिक्स या गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। फिर साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, सैलरी 28,700। फिर मेडिकल सोशल वर्कर के लिए शैक्षणिक योग्यता वही रहेगी जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी, बस या सैलरी भी वही रहेगी, आपको जगह बस देख लेना है, भोपाल में निकली हुई है। फिर मेडिकल सोशल वर्कर शैक्षणिक योग्यता सेम, सैलरी सेम। फिजियोथेरेपिस्ट की शैक्षणिक योग्यता अलग है, सैलरी भी अलग है, सैलरी है 42,700। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर उपाधि और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन। नेक्स्ट है मेडिकल सोशल वर्क, शैक्षणिक योग्यता सेम। सहायक सांख्यिकी अधिकारी शैक्षणिक योग्यता सेम, हमने अभी ऊपर देखी क्या है इनकी शैक्षणिक योग्यता। वहीं साइकेट्रिक सोशल वर्कर जो अभी हमने डिस्कस करी, मनोविज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता देखते हैं तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में 1 वर्ष का अनुभव। ध्यान रखना है अनुभव किसमें मांगा, पहली बार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में। फिर नेक्स्ट सहायक अस्पताल प्रबंधक, इसकी लिए सैलरी है 40,000। अस्पताल प्रबंधक के कार्य में 1 वर्ष का अनुभव इसमें भी मांगा है और शैक्षणिक योग्यता मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और या फिर मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट सोशल वर्कर, शैक्षणिक योग्यता देख लिए हैं। साइकेट्रिक की भी शैक्षणिक योग्यता हमने डिस्कस कर ली है। अस्पताल सहायक प्रबंधक की एक मुश्त सैलरी रहेगी 40,000। शैक्षणिक योग्यता डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आप देखते चलें। सैलरी 60,000 किनकी है, उप रजिस्ट्रार की। इनकी शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो वेतनमान है 60,000, एक मुश्त राशि है मासिक वेतन। शैक्षणिक योग्यता मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर MBA HR। साथ ही सेकंड स्वशासी या शासकीय संस्था या महाविद्यालय या फिर निजी या स्वशासित चिकित्सालय में अकादमिक या फिर प्रबंधकीय कार्य में 3 वर्ष का अनुभव।
सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में अस्पताल सहायक प्रबंधक की वैकेंसी निकली है। 40,000 सैलरी है, 1 वर्ष का अनुभव है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन शैक्षणिक योग्यता। जितने भी सोशल वर्क के पोस्ट हैं सब में शैक्षणिक योग्यता सेम है। आपका ये सहायक सांख्य अधिकारी के भी शैक्षणिक योग्यता सेम है जो हमने सबसे फर्स्ट में डिस्कस की है। फिर बाकी के जितने भी ऐसे सेम पोस्ट हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता एक सी है। इसमें से जो अलग होगा वो हम आगे अब देखने वाले हैं। सहायक अस्पताल प्रबंधक देख चुके हैं, इसमें क्या है शैक्षणिक योग्यता एंड सैलरी। यहाँ पे आप अपने ज़िले के किस ज़िले में आपको जॉब करनी है उस ज़िले के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी स्नातकोत्तर उपाधि और चिकित्सीय परिषद का जीवन पंजीयन। और वेतनमान है 9300 से 34,800 प्लस 4200 लेवल 8 की सैलरी। मेडिकल सोशल वर्क अस्पताल सहायक प्रबंधन इसमें सेम है, इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं सैलरी जो और शैक्षणिक योग्यता क्योंकि सेम पोस्ट पे वही मांगा गया है। केमिस्ट के लिए आपका प्रथम श्रेणी एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए प्लस 2 वर्ष का कार्य अनुभव। सैलरी पे बात करें तो 28,700 स्टार्टिंग सैलरी, लेवल 7 की वैकेंसी है ये। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमए साइकोलॉजी के बाद एमफिल अथवा आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता। वेतनमान 32,800। बाकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि आप इसमें इतनी सारी चीज़ें दी गई है तो ये सिर्फ वीडियो में बता पाना मुश्किल है। तो आप अपने शैक्षणिक योग्यता के अकॉर्डिंग जो है पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें पोस्ट कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा, तब जाके आप ऑनलाइन जाके आवेदन करवा सकेंगे। या खुद भी करेंगे तो भी आपको एक एक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसमें सिर्फ पोस्ट और पोस्ट कोड और सैलरी, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज़ें, बाकी तो जो भी इम्पोर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली है। कनिष्ठ मार्गदर्शक में दोस्तों शैक्षणिक योग्यता जो है वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय सहित स्नातक उपाधि, भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व से स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। और शैक्षणिक वो आपका वेतन है 28,700 स्टार्टिंग। सहायक माइक्रो फोटोग्राफिक्स के कुल एक पद जो है, मतलब अलग अलग पद हैं, तो इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र में द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष उपाधि। और वेतनमान है और अनुभव भी है, 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपका मान्यता प्राप्त संस्था से माइक्रो फोटोग्राफी में। और 28,700 इसकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग। फिर लेखापाल का निकला है। लेखापाल में वही आपका कॉमर्स से स्नातकोत्तर मांगा है प्लस टैली और एमएस ऑफिस उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। सैलरी इनकी रहेगी 28,700 लेखापाल की। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि और कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है, 22,100 स्टार्टिंग सैलरी इनकी। फिर आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी जो कि केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इनकी सैलरी है 49,100। शैक्षणिक योग्यता एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग एक्सपीरियंस, टोटल 8 ईयर एक्सपीरियंस विद एमएससी इंक्लूडिंग 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस और पीएचडी नर्सिंग डिजायरेबल। ये पोस्ट आप देख पा रहे होंगे।
यहाँ परीक्षा को लेके सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी डिस्कस कर ली है, फीस है, फिर ये सेंटर हैं टोटल 12 जगह। ये विषय दिए गए हैं 100 प्रश्न, सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक, योग्यता, विज्ञान और कंप्यूटर के रहेंगे 100 प्रश्न आपके विषय के, वो दिया गया है। यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है, बल्कि यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे, जैसे ये पोस्ट कोड है, इन पोस्ट कोडों में है समाज शास्त्र, मेडिकल, सोशल वर्क के पद और विषय वही स्नातकोत्तर तो सभी में मांगा है। स्नातकोत्तर की ही पूरी जितनी भी वैकेंसी है वो है। यहाँ पे विषय आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड देख सकते हैं। तो ये था फुल इन्फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। नई वैकेंसी जैसे ही आती है आपको आपके चैनल के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि और कोई जानकारी इसमें से चाहिए इन वैकेंसियों को लेकर, या फिर जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी चाहिए वो आप कमेंट कर दें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।